है। तो सुप्रिया सुले इस प्रकार से अटैक करना तो आप कैसे देखते हो? फिर वो लॉ एंड ऑर्डर लेके बोले कि फडणवीस जी को रिजाइन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो क्यों कर रहे? हाउ डू यू सी दिस प्रदीप गावड़े साहब? नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि सुप्रिया सुले इस वक्त महाराष्ट्र की सबसे फ्रस्ट्रेटेड लीडर है। सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र के इस वक्त के सबसे फ्रस्ट्रेटेड लीडर है, क्योंकि इन दोनों लोगों से अपनी अपनी पार्टी छिटक गई है। उस पार्टी के जो मास लीडर्स थे, जिन्होंने पार्टी को बांधा था, पार्टी को बढ़ाया था, वो अब डिफेक्ट करके बाहर आए और पूरी पार्टी उनके साथ चली गई है। तो वो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, जो सुप्रिया सुले मराठा कम्युनिटी के और धनगर कम्युनिटी के बारे में बोल रही है, तो शरद पवार जी 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। कई साल तक उनके रिमोट कंट्रोल वाली सरकार महाराष्ट्र में रही है। तो इन 40-50 सालों में शरद पवार जी ने मराठा समाज के लिए एक चीज भी की होगी जो सुप्रिया सुले आज बता सकती है, तो वो नहीं है। इसलिए सुप्रिया सुले कभी बताती नहीं कि शरद पवार जी ने मराठा समाज के लिए क्या किया, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। दूसरी बात, वो धनगर कम्युनिटी के बारे में बोलती है, तो धनगर कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाए। ये जो पुराना जो ये रिकमेंडेशन था 1981 में, जब शरद पवार साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वो विड्रॉ किया। शरद पवार जी ने एसटी का जो रिजर्वेशन धनगर समाज को मिलना चाहिए, जो महाराष्ट्र सरकार का पुराना एक रिकमेंडेशन था, वो विड्रॉ किया। ये शरद पवार जी की राजनीति है। शरद पवार जी ने यहाँ पे ना कभी मराठा समाज को न्याय दिया है, ना कभी धनगर समाज को न्याय दिया है। और सुप्रिया सुले जी को मुझे नहीं लगता मराठा आरक्षण से कुछ लेना देना है, मुझे नहीं लगता उनको धनगर आरक्षण से कुछ लेना देना है, या फिर लिंगायत आरक्षण से कुछ लेना देना है। उनको राजनीति करनी है, और उनका जो अपना एक आत्मीयता का विषय है वो है मुस्लिम आरक्षण। सुप्रिया सुले जी कभी कभी बोलते बोलते भूल जाती है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात चल रही है, धनगर आरक्षण की बात चल रही है। वो सिर्फ मुस्लिम आरक्षण के बारे में बोलती रहती है, जिसके बारे में वेरियस कोर्टों ने बार बार कहा है कि रिलीजन के आधार पर आरक्षण इस तरह से दिया नहीं जा सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ है। लेकिन फिर भी सुप्रिया सुले जी मुस्लिम राजनीति करना चाहती है। इस समय में भी वो कुछ मुस्लिम वोट मिल जाए, कुछ अपीजमेंट हो जाए, ये उनकी भूमिका है। तो महाराष्ट्र की जनता तो सुप्रिया सुले जी को अब सीरियसली नहीं लेती, और मुझे आशा है कि शायद अभी जिन पत्रकारों ने ये सब देखा है पूरा ये